नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल और भाजपा में गठबंधन की अटकलें, पीएम मोदी से मिले सुखबीर बादल। नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम मोदी की अपील, का हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, वीडियो बनाएं। पीएम मोदी ने शेयर किया एक और रील। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तीखा तंज, कहा कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही रहते हैं। उत्तराखंड को सीएम धामी का तोहफा, 15 ड्रेनेज समेत कई परियोजनाओं के लिए मिली 1967 करोड़ रुपए की मंजूरी। पटना के 0 माइल के पास दर्दनाक हादसा, बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, गुस्साई भीड़ ने की आगजनी। देश भर में बारिश का कहर, पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर रायपुर से है, जहां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड कौशल फेब का शुभारंभ किया। लूम टू लग्जरी थीम पर तैयार इस ब्रांड के जरिए कोसा सिल्क और पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बुनकरों और शिल्पकारों को 10.90 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता और पुरस्कार राशि वितरित की। सम्मेलन में आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं की कोसा परिधानों में रैंप वॉक आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया और मुख्यमंत्री ने स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन कर कोसा साड़ी खरीदकर लोकल को अपनाने का संदेश दिया। महीनों तो आज 10 करोड़ से ज्यादा राशि के अभी वितरण हो ही, जिमा हमार बुनकर समाज के विभिन्न क्षेत्र में जो अच्छा काम करीन है, लोन और जो हमार बेटा बेटी बन है, जो 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा में अच्छा नंबर लानी है, उमन के प्रोत्साहन राशि के भी आज हमन वितरण करबो। तो इस तरह से 10 करोड़ 90 लाख रुपया के आज वितरण होना है। तो ऐसे सभी भाई बहनी, हमारे बेटा बेटी सबला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए, और आज के ये कार्यक्रम में आपन पूरे प्रदेश से भारी संख्या में आए हो, आपन के फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपन बात के यही अंत करत हूं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बेमेतरा के जिला चिकित्सालय स्थित मातृ शिशु अस्पताल में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार में कीड़े और इल्लियां मिलने से मामला सामने आया है। थाली में इल्लियां देखकर मरीजों और उनके परिजनों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और इस अस्पताल स्टाफ से शिकायत की। घटना सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगाई ने जांच के निर्देश दिए हैं और सिविल सर्जन से पूरी रिपोर्ट तलब की है। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। घटना के बाद अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप में इसमें सिविल सर्जन के द्वारा जांच की जाएगी और जो भी कमियां हैं और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप में इसमें सिविल सर्जन के द्वारा जांच की जाएगी और जो भी कमियां हैं और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी बंधन योजना की 30वीं किस्त जारी की। डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की 67,20,125 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 630 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। मार्च 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 30 किस्तों में 19,444 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता
बढ़ाने में ही मददगार साबित हो रही है। नहीं आवाज उतना ही रखना है मुझे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर मुरैना से है, जहां करीब 6 महीने बाद बुलाई गई निगम परिषद की बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। भाजपा पार्षदों ने बैठक बुलाने के लिए कथित फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे बैठक महज 15 मिनट में बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा पर शहर की समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और महापौर की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। हालात देखते हुए नगर निगम सभापति राधा रमन दंडोतिया ने बैठक को 3 दिन के लिए स्थगित कर दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मैहर की बेदेरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्या और शिकायतें लेकर पहुंचे। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। शिविर में राजस्व, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा समेत कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा तय की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी पहल जन विश्वास अभियान की आज हम लोगों ने भटूरा ग्राम पंचायत से शुरुआत की। इस क्लस्टर में हमने 10 अलग अलग ग्राम पंचायतें शामिल की जो इससे लगी हुई ग्राम पंचायतें थी। इसमें हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, माननीय जनपद अध्यक्ष महोदया और इसके साथ ही समस्त जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। इसकी जो मेन मंशा जो है वो है कि जनता का संवाद, जनता के बीच हम लोग सभी लोग उपस्थित हों और उनकी बातें सुने, उनकी शिकायतें सुने, उनकी समस्याएं सुने और उसका निराकरण करें। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर डिंडोरी से है, जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अमरपुर विकासखंड के सिंदौली स्थित नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के लिए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी रवाना हुए। अधिकारियों के दल में पुलिस अधीक्षक आशीष खरे, वन मंडलाधिकारी अशोक सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि अभियान के तहत आयोजित शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित होने को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही आमजन की शिकायतों का मौके पर समाधान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से लेकर 8 जनवरी तक प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि सीधे फील्ड में शुक्रवार को उतरे और सीधे संवाद करके सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी, इसके अलावा और भी जो समस्याएं हैं अन्य विभागीय, उनका सुपरविजन करें, निराकरण करें और मौके पर निराकरण करें। अगली खबर का रुख करते हैं। कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित जेजे कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया। अभाविप ने कोडरमा के महाविद्यालयों को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से हटाकर सर जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह से संबंध करने के प्रस्ताव का विरोध किया। परिषद का कहना है कि संबद्धता बदलने से छात्रों को नामांकन, परीक्षा और प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए अधिक दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी, जिससे समय और आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई। अभाविप ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हजारीबाग से है, जहां बरकट्टा स्थित सूर्यकुंड अपनी प्राकृतिक विशेषताओं और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों व श्रद्धालुओं की पहली पसंद बना है। करीब 88.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इस गर्म जल स्रोत को एशिया के सबसे गर्म प्राकृतिक जल स्रोतों में माना जाता है। यहाँ के गर्म पानी में चावल और आलू कुछ ही मिनटों में
पक जाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थल भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़ा है। सूर्यकुंड परिसर में सूर्य, राम, लक्ष्मण, सीता और ब्रह्मकुंड स्थित हैं। सल्फर युक्त पानी को त्वचा और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के लिए भी लाभकारी माना जाता है। हर वर्ष मकर संक्रांति पर यहां लगने वाले सूरज कुंड मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर से है। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मरीजों, तीमारदारों में मचा हड़कंप। स्टाफ ने फायर उपकरणों से आग पर पाया काबू। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से मरीजों, तीमारदारों में मचा हड़कंप। स्टाफ ने फायर उपकरणों से आग पर पाया काबू। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मरीजों व तीमारदारों में मचा हड़कंप। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। स्टाफ ने फायर उपकरणों से आग पर पाया काबू। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मरीजों, तीमारदारों में मचा हड़कंप। स्टाफ ने फायर उपकरणों से आग पर पाया काबू। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। आग लगने से मरीजों व तीमारदारों में मचा हड़कंप। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मरीजों व तीमारदारों में मचा हड़कंप। स्टाफ ने फायर उपकरणों से आग पर पाया काबू। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच में शॉर्ट सर्किट से आग। स्टाफ ने फायर उपकरणों से आग पर पाया काबू। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हैलेट हॉस्पिटल में आग से हड़कंप। स्टाफ ने फायर उपकरणों से आग पर पाया काबू। अगली खबर का रुख करते खबर उन्नाव से है, जहां विकासखंड सरोसी के बोनामऊ ग्राम में सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा निजी तौर से आयोजित कराई जा रही पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा का दल अयोध्या रवाना हुआ। विधायक ने बारी बारी से यात्रा में जाने को चयनित 350 महिला पुरुष श्रद्धालुओं के पांव पखारने के बाद अलग अलग 5 बसों में सवार कराया। बाद में विधायक पंकज गुप्ता ने बसों को हरी झंडी दिखाकर सभी को सुखद व सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए गंतव्य को रवाना किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा और तीर्थ दर्शन कराने का अवसर उपलब्ध कराना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस दौरान आयोजन स्थल सहित बसों में सवार श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का जयघोष करते हुए वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। इस दौरान ग्राम प्रधान विनयकांत कुशवाहा, सेक्टर संयोजक प्रभाकर सिंह, बूथ अध्यक्ष कमलेश सिंह, घनश्याम लोधी, बूथ अध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश लोधी, बूथ अध्यक्ष कृष्ण कुमार बउआ, पूर्व कोटेदार संजीवन, प्रधान संजय गौतम, कोटेदार दबोली मंगल सिंह, प्रधान विनोद रावत राकेश अवस्थी, प्रधान भतांबा सुखवीर, कोटेदार बबलू राम बहादुर सिंह, मूलचंद पाल, प्रदीप लोधी, बीडीसी रामू, श्यामलाल, देशराज रामू, लखन रामानंद व बसंत पाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते खबर फिरोजाबाद से है, जहां पालीवाल हॉल में शुक्रवार को
एमएसएमई योजनाओं को लेकर विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में शामिल होकर सदर विधायक मनीष असीजा और डीएम संतोष कुमार शर्मा ने युवाओं को सरकार की स्वरोजगार मुहैया कराने वाली योजनाओं की जानकारी दी। विधायक मनीष असीजा ने बैंक प्रबंधकों से युवा उद्यमियों को बिना देरी के ऋण उपलब्ध कराने की अपील की ताकि वे आसानी से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। वहीं डीएम ने युवाओं से नौकरी तलाशने के बजाय स्वयं रोजगार देने वाला उद्यमी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पौधे को कि फिरोजाबाद में अब तक 2300 से भी ज्यादा लोगों को इसमें लाभार्थी बनाया गया है। अगली खबर का रुख करते खबर हमीरपुर से है, जहां मोधा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में विद्यालय का स्टाफ मेज पर पैर रखकर बैठा है और छात्राएं काम कर रही हैं, जबकि कुछ अन्य कर्मचारी आराम करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर नाराजगी है और विद्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर शिक्षा विभागीय अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और जिला टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाल श्रम, बाल विवाह और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर सख्ती के निर्देश दिए गए। डीएम ने श्रम विभाग को होटल, ढाबों और कारखानों में बाल श्रमिकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने को कहा। वहीं आरटीओ को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को स्कूलों में हर माह बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता गोष्ठियां आयोजित करने को कहा गया। बैठक में सीडीओ अरविंद कुमार गौड़, डिप्टी सीएम डॉक्टर दीपक कटारिया, सीओ अजय वर्मा समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर एटे है, जहां जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देश पर एसडीएम सदर श्वेता सिंह और कृषि अधिकारी मानवीर सिंह ने खाद्य प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। सदर क्षेत्र में औचक निरीक्षण से उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप गया, जबकि जलेसर में एक खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर कई विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों की जांच करते हुए खाद्य एवं कीटनाशकों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर संभल से, जहां चर्चित कुक हत्याकांड में अपर सत्र न्यायालय ने 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर कुल 4.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब होटल में काम करने वाले कुक रेहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने जल्दी रोटी पैक करने की मांग की थी। कुक द्वारा असमर्थता जताने पर तीनों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रेहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये मामला वर्ष 2021 का है और रेहान जो है तंदूर में रोटी सेकता था और ढाबे पर लोगों को खाना खिलाता था। वहाँ पर सलीम आया और सलीम ने जो है घटना वाले दिन 3 बजे उससे रोटियों को जल्दी सेक करके जल्दी मांगी, लेकिन उसने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, और इसी पर उसने उसके साथ गाली गलौज की, जान से मारने की गलौज की और मारपीट करने लगा। फिर उसके अंदर अपने भाई जावेद और सलमान को भी मौके पर बुला लिया। तीनों ने मिलकर के जो है उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। अगली खबर का रुख करते खबर हरदोई से है, जहां स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नशा मुक्ति पखवाड़ा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जहां नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण हुई, वहीं स्वच्छता अभियान चलाकर जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में एमबीबीएस छात्र छात्राओं, संकाय सदस्यों और चिकित्सकों ने नशा मुक्ति की शपथ लेकर समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जेबी गोगोई ने कहा कि नशा युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त युवा की ही राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सकता है तथा सभी से नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें का संदेश अपनाने की अपील की। बेसिकली हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं ताकि लोगों में
नशे के प्रति जागरूकता फैल सके कि नशा कितना बुरा है। नशे करने से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य से लेकर के भारत में युवाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। उनसे उनके दिमाग पर मानसिक जो है प्रभाव पड़ रहा है और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे HIV का खतरा बढ़ रहा है शेयर नीडल से, हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ रहा है। तो इस जन जागरूकता अभियान रैली का निकालने का यही एक मकसद है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस फैल सके कि नशा कितना बुरा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इटावा SSP डॉक्टर इलामारन जी के निर्देशन में ऑपरेशन साई वज्र के तहत थाना साइबर क्राइम और जनपदीय साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने राजस्थान निवासी एक आरोपी को बागवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साइबर ठगी के लिए म्यूल अकाउंट संचालित करने वाले नेटवर्क से जुड़ा था। आरोपी के कब्जे से नकदी, कई ATM कार्ड, मोबाइल फोन और चेकबुक बरामद हुई है। इसके अलावा पैन कार्ड, अलग अलग नामों के आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक और ई-श्रम कार्ड भी मिले हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर साइबर गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। मामले में कई धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन साई वज्र के तहत म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध में संलिप्त एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र उर्फ नाहर सिंह पुत्र रामेश्वर लाल के विरुद्ध साइबर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से नगद धनराशि 24,380 रुपये, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, विभिन्न ATM कार्ड, पासबुक और कुछ फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि उक्त म्यूल अकाउंट पर अब तक कुल लगभग 11 शिकायतें विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं, जिनसे 1,89,00,000 की फ्रॉड हुई है। अगली खबर क्या रुख कर लेते हैं। सितारगंज में गुरुवार को कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी राकेश बाबा, पूर्व मंडी समिति उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस ब्लॉक मंत्री नसीम मलिक समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। रामलीला भवन में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में नए सदस्यों का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। बीजेपी में शामिल हुए अधिकांश नेता पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण पाल के करीबी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल और नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह मौजूद रहे। सितारगंज के विकास में कांग्रेस पार्टी हमेशा रुकावट बनी रही है। हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से उत्पीड़न कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करा है, कार्यकर्ताओं को कभी आगे नहीं बढ़ाया है। वो बाहर से लोगों को ला करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सामने बैठाते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो सालों साल कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें मजबूर किया जाता है। जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान है बढ़ रहा है और मैं आज जो है कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं का, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं नाना जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के हैं बाबा जी, हमारे नसीम मलिक, उनके साथ आई हुई, चाहे वो मीडिया प्रभारी हों, चाहे वो ब्लॉक के सचिव हों, जितने भी लोगों की लिस्ट आज हमें अंदर पड़ी है, उन सब में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद भी दूँगा कि सितारगंज के विकास के लिए ये लोग सजग रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। एटा में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान 4 बेटों ने अपने वृद्ध पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें विशेष कांवड़ पर बैठाकर शिवधाम की यात्रा शुरू की। चारों भाई रास्ते भर बारी बारी से पिता को अपने कंधों पर उठाकर सेवा का संकल्प निभा रहे हैं। परिवार की यही तस्वीर श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कांवड़ यात्रा के निरीक्षण के दौरान DM अरविंद सिंह और SSP इलामारन ने यात्रा रुकवाकर परिवार से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने चारों भाइयों की सेवा भावना की सराहना करते हुए उन्हें आधुनिक युग का श्रवण कुमार बताया। SSP ने भाइयों के समर्पण को सलाम करते हुए उनकी सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर बहराइच से है, जहां विकासशील इंसान पार्टी VIP की संकल्प यात्रा का कार्यक्रम निरस्त होने के पर
पार्टी अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने 2 दिन पहले अनुमति दी थी, लेकिन देर रात अचानक उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार उनकी पार्टी से डर रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण और वंचित वर्गों के अधिकारों की मांग को लेकर अभियान चला रही है। गौरतलब है कि बहराइच में प्रस्तावित संकल्प यात्रा कार्यक्रम को प्रशासन ने देर रात निरस्त कर दिया था। 5 दिन पहले यहाँ पे कार्यक्रम का अनुमति हमें प्रदान की गई थी और अचानक जब हमारे लोगों ने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाने का कोशिश किया तो जाति मानसिकता से ग्रसित होकर और हमारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आप बताइए, हम पिछड़ा समाज, दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इसके लिए आज उत्तर प्रदेश में हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है और कार्यक्रम होना था। और एक हवाला दे रहे हैं कि सावन का महीना है। आज भी मैं कार्यक्रम में आया, आपको एक भी कांवरिया रोड पे कहीं नज़र आ रहा है? कोई लेना देना नहीं है। अभी नेपाल में अशांति है तो उससे आपको क्या लेना देना भाई? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अमरोहा से है, जहां गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के सिरसा गुर्जर की मंडियों में गंगा कटान से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तेज बहाव के चलते कई मकान और झोंपड़ियां नदी में समा गई। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार को नेक्सा का पक्का मकान गंगा में बह गया, जबकि बुधवार को कई अन्य ग्रामीणों की झोंपड़ियां भी कटान की चपेट में आ गईं। लगातार बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत है और कई परिवार ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान भरकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की है। प्रशासन पहले भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर चुका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बदायूं से है, जहां शहर के मुख्य बाजार में चोरों ने पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए 2 दुकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र में तहसील के सामने स्थित प्रभात जनरल मर्चेंट की दुकान से करीब 5 लाख रुपए नगद समेत लगभग 10 लाख रुपए का सामान चोरी होने का दावा किया गया है। वहीं गांधी ड्राई फ्रूट्स की दुकान से करीब 1.25 लाख रुपए नगद और सामान चोरी हुआ है। सुबह दुकान पहुंचने पर व्यापारियों को घटना की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि चोरों ने 4 दुकानों के दरवाजे काटने की कोशिश की, जिसमें 2 दुकानों में वारदात को अंजाम देने में सफल होकर फरार हो गए। सदर कोतवाली से करीब 400 मीटर दूर हुई चोरी के बाद व्यापारियों में डर का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शहर के बीचों बीच मुख्य बाजार में चोरों का तांडव, 2 दुकानों में चोरी। शहर के मुख्य बाजार में प्रभात जनरल मर्चेंट में 5 लाख की नकदी समेत लगभग 10 लाख की चोरी। जनपद बदायूं के कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ी बाजार नेहरू चौक के पास 3 दुकानों में चोरी की घटना प्रकाश में आई है। चोरी की घटना का अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र घटना का सफल अनावरण कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बाराबंकी से, जहां त्रिवेदीगंज क्षेत्र में एसीएमओ ने स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मक्कनपुर चौराहे स्थित बालाजी हॉस्पिटल और आरएस हॉस्पिटल के बेसमेंट को सीज किया। वहीं दाहिला चौराहा स्थित दृष्टि हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा उमेश क्लिनिक में गंदगी मिलने और डॉक्टर के मौजूद नहीं होने पर 10 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया। कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा रहा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर अमेठी से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें 5 पूरी बाइक और 2 कटी हुई बाइक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी जिले के अलावा प्रतापगढ़ में भी रेकी करने के बाद बाइकों की चोरी करता था। चोरी की बाइकों के पुर्जे अलग अलग करने में प्रतापगढ़ के एक मिस्त्री की मदद लेते थे। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।
प्रॉपर्टी अफेंडर्स के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस क्रम में थाना अमेठी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर जनपदीय वाहन चोर के गैंग का खुलासा हुई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 7 टू व्हीलर्स बरामद हुई है, जो 5 फुल कंडीशन में है और 2 मोटरसाइकिल्स को कटी हुई कंडीशन में बरामद किया। उल्लेखनीय बात है कि ये चारों अभियुक्त जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाले और जनपद अमेठी और आसपास जनपदों में चोरी करके प्रतापगढ़ में ले जाके इसके पास। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां कांवड़ियों के स्वागत के लिए नगर निगम ने खास इंतजाम किए हैं। शुक्रवार को नगर आयुक्त शिबू गिरी, महापौर डॉक्टर अंजय सिंह और योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर ने देहरादून रोड से उड़ान भरकर कैलाशपुर होते हुए गागलहेड़ी तक कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महापौर ने इसे कांवड़ियों के सम्मान का प्रतीक बताया। नगर निगम ने कांवड़ मार्ग पर कई शिविर लगाए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए जलपान व मेडिकल सहित अन्य सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसी तरह प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। की परंपरा रही है कि जो सत्कार्य करते हैं उनको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, इसलिए आज इस वर्षा के मौसम में सावन बरस रहा है और उसके बावजूद लाखों की संख्या में जो भक्त लोग देश के अलग अलग कोनों से आकर के गंगा मैया के पास जा रहे हैं इस सहारनपुर के मार्ग से होते हुए, तो उन सब के प्रति हम सहारनपुर वासियों ने यहाँ के नगर निगम के माध्यम से, महापौर के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से और जितना भी यहाँ पर समाज इकट्ठा है उनकी ओर से हमें ये तृप्ति है। देवों के देव महादेव जिन्होंने दानवों से देवताओं की रक्षा करने के लिए हलाल विष लिया, ऐसे नीलकंठ, यह श्रावण मास उनका बहुत ही सेवा का, उनकी स्मृति का, उनके पूजन का एक पवित्र मास है। और इस दौरान अपने नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र से पूरे उत्तरी भारत के लाखों शिव भक्त कांवड़िए उन्हीं के रस में सरोवर होकर माँ गंगा का जीवन दायनी जल अपने गंतव्यों तक ले जाते हैं, शिवलियों को अर्पण करते हैं। उसी की सेवा में नगर निगम लगातार लगा रहता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर महोबा से है, जहां खन्ना थाना क्षेत्र के ग्योड़ी गांव में दिन दहाड़े 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रामाधर वर्मा कृषि उपकरण ठीक कराने पहुंचा था। इसी बीच उस पर फरसे से हमला कर दिया गया। अचानक हुए जानलेवा हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने हरिशंकर उर्फ डोकिया पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमलावर शराब का लत्ती भी है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। 7/8/2026 को ग्राम गेवड़ी, थाना खन्ना, जनपद महोबा अंतर्गत गांव में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर लकड़ीनुमा डंडे से प्रहार करके मारने की घटना प्रकाश में आई हुई है। परिजन तत्काल बुजुर्ग व्यक्ति को सीएससी करनी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें विकसित कर दिया गया है। घटना के संबंध में गांव वालों से पूछताछ करने में प्राप्त हुआ कि मृतक किसी कार्य के सिलसिले में आरोपी के घर पे गए हुए थे, जहां पे यह घटना घटित हुई है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके प्रसंग धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई विधि में लाई जा रही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र के ज्योति कस्बे में खाद्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रही आटा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आरोप है कि फैक्ट्री में आटे में टेलकम पाउडर मिलाकर सप्लाई किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान टीम ने 43 बोरी टेलकम पाउडर बरामद किया। खाद्य विभाग ने आटा और टेलकम पाउडर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। फैक्ट्री को सीज कर संचालक अजीत कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अधिकारियों के मुताबिक टेलकम पाउडर का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे खांसी, उल्टी, पेट दर्द और सांस संबंधी समस्या होने का खतरा रहता है। बहुत ये चल रहा है, यहाँ अपने ही नहीं है। देखिए, आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि मिलावटखोरी पे अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जाए। उसी में जो हमारी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम थी, उसने ज्योति खुड़िया में एक आटा निर्माण इकाई पे कार्रवाई करी,
जहां पर अवैध रूप से आटे का निर्माण किया जा रहा था। संचालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था उस यूनिट का। दूसरा, आटे में वो टेल्कम पाउडर की मिलावट कर रहे थे। तो मौके पर वहाँ पर नमूने लिए गए टेल्कम पाउडर के एज एन एडल्ट्रेंट, और आटे के नमूने लिए गए। साथ ही उनका जितना भी स्टॉक था वो सीज किया गया। निर्माण इकाई बंद कराई गई क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं था उनके पास। और दूसरा, संबंधित थाने में उनके खिलाफ FIR भी कराई गई है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर रामपुर से है, जहां मौलाना साजिद रशीदी के कावड़ियों को लेकर दिए गए बयान पर जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बयान का विरोध करते हुए शासन प्रशासन से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा कि कावड़िए शिव भक्त हैं और उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई न होने पर साधु समाज आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मामले में जल्द कदम उठाने की अपील की है। जो कल मौलाना का बयान आया है वो अत्यंत निंदनीय, घृणास्पद और समाज को बांटने वाला बयान है, और ऐसे बयानों की तीव्र निंदा करनी चाहिए और शासन प्रशासन को इन पर संज्ञान लेकर इन पे तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वरना मैं आज बहुत प्रताड़ित दुखी मन से कह रहा हूं कि कावड़िए जो दिन भर पैदल चलते त्याग तपस्या का परिचय देते हैं और शंकर जी के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है, जल चढ़ाकर शंकर जी के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं, और सनातन की एक पहचान, सनातन की धरोहर है, और उनपे जो उनने आतंकवादियों से उनकी तुलना करी है, तो आतंकवादी तो तुम लोग हो। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर लखीमपुर से है, जहां 5 दिन से लापता ऑटो चालक विनीत कुमार की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने SP कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने करीब 1 घंटे तक धरना देकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। परिजनों ने बताया कि विनीत का ऑटो बसंडिया रेलवे क्रॉसिंग के पास लावारिस हालत में मिला था, जिससे बैटरी भी गायब मिली थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच के लिए टीमें गठित की हैं और CCTV फुटेज समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे में कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे धरना समाप्त हुआ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र में भगवंतपुर पुल के पास सड़क पार करते समय तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से 15 वर्षीय छात्रा ज्योति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ज्योति हिम्मतपुर सही गांव स्थित ML पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा थी और स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर व उसके चालक को हिरासत में ले लिया। CO सदर आंचल चौहान ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा की मौत की खबर से परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में चोरगलिया मोरनोल मंझोला रीठा साहिब सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन में चोरगलियां गोलापार सहित आसपास के कई क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। लोगों का कहना है कि करीब 4 किलोमीटर सड़क बनने से 250 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और आपसी संपर्क और आवागमन बेहतर होगा। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सड़क बनने से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पहाड़ी किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में भी सुविधा होगी। लोगों ने सरकार से जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की है। बहुत बड़ी मांग है। यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मांग होने वाला है, क्योंकि मेन रास्ता जो है चंपावत अल्मोड़ा सारे पहाड़ को अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में किसान मंच उत्तराखंड शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना से जुड़े थर्ड पार्टी कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष किसान पुत्र कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेंगी। उन्होंने सरकार से 2 दिन के भीतर लंबित वेतन जारी कराने और जिम्मेदार एजेंसी व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। नर्सिंग स्टाफ बीना कर्नाटक और फार्मेसी कर्मचारी ललित कुमार ने भी वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी की बात कही।
कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें लगातार नई तारीखें देकर आश्वासन दिया जा रहा है। किसान मंच ने कहा कि मामला कर्मचारियों के अधिकार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है। देखिए, जो आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य और ये जो मामला है, ये मामला है शहरी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर वार्डों में स्थापित किए गए हैं, वहां पे आरोग्य। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां युवा इनोवेटर रवि टमटा ने उड़ने वाली कार यानी पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल बनाकर नई उपलब्धि हासिल की है। रवि का दावा है कि उन्होंने करीब 10 साल की मेहनत के बाद हैपिडा स्काईनेक्स का प्रोटोटाइप तैयार किया है और अल्मोड़ा के मैदान में इसका शुरुआती परीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से पहाड़ी क्षेत्रों में सफ़र आसान हो सकता है। रवि के अनुसार जिस दूरी को सड़क मार्ग से तय करने में करीब 1.5 घंटे लगते हैं, उसे इस फ्लाइंग व्हीकल से लगभग 12 मिनट में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी आगे के परीक्षण और जरूरी अनुमति की प्रक्रिया बाकी है। रवि का लक्ष्य इस तकनीक को भविष्य में आम लोगों तक पहुंचाना है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हल्द्वानी से है, जहां गोला नदी में नहाते समय 15 वर्षीय किशोरी की डूबने से मौत हो गई। अहमद अपने परिजनों के साथ नदी किनारे कपड़े धोने गया था, जहां वह नहाने के लिए पानी में उतरा और अचानक गहरे पानी में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस, जल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने लोगों से बारिश के मौसम में नदियों में उतरने से बचने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन नदी किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगवा रहा है। और 4-5 लोग ये लोग नहा रहे थे पानी में। बेसिकली एक सूचना हम लोगों को मिली थी 112 के माध्यम से कि एक लगभग 13-14 वर्षीय बालक जो है वो वहां पर डूब गया है। तो उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे गई और जल पुलिस आदि की सहायता से और लोकल जो स्थानीय गोताखोर है उनकी सहायता से हमने बॉडी अभी फिलहाल रिकवर कर ली है। और वो वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके परिजनों के साथ वहाँ पर वो कपड़े धोने के लिए गए थे, उसी दौरान वो नहाने के लिए गया बच्चा और ये दुर्घटना हो गई। तो वहाँ पर हम चेतावनी संबंधी बोर्ड भी हम लोग लगवा रहे हैं और साथ में ये अपील भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से करेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है, इस समय भूमि का कटाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है और पानी लगता है कि गहरा नहीं है, लेकिन अचानक उसमें आदमी धंस जाता है और उसकी जो है गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो भी नदी के किनारे हैं वहाँ से थोड़ा दूर रहें और अपनी बाकी गतिविधियां भी वहाँ पर संचालित न करें। और अगली खबर का रुख कर लेते। खबर अल्मोड़ा से है, जहां शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विधि विभाग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता न मिलने के विरोध में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। चौघानपाटा स्थित गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुलपति, रजिस्ट्रार समेत जिम्मेदार अधिकारियों का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण विधि छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मान्यता से जुड़ी कमियां जल्द दूर करने और छात्रों के हित में तत्काल कदम उठाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लगातार छात्र, जब से कुलपति सतपाल बिष्ट यहाँ पर बने हैं, छात्र उनसे अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं, वो छात्रों से बचने का काम करते हैं और हमने अनेक बार उनको ज्ञापन दिए। यूथ कांग्रेस के छात्र संगठन के हमारे साथियों ने उन पे आज तक निस्तारण नहीं हुआ। दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले सबको विदित है कि लॉ जो हमारा सबसे जो 50 साल जिस विधि संकाय के पूर्ण हो गए उसकी मान्यता बीसीआई ने अभी रद्द कर दी है। तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है, जबकि अभी प्रवेश का टाइम था और अभी ये मान्यता 10 दिन में दिलवाने की बात करते हो, कैसे 10 दिन में मान्यता दिलाए, ये हम इनसे पूछना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप सत्र 1 साल 6 महीने लेट चले गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीसीआई के मानकों पे नहीं है जो विधि विभाग में जो चीजें चल रही हैं, तो उसके लेके आज हमारी पूरी यूथ कांग्रेस ने और छात्रों ने आज कुलपति और हमारे जो रजिस्ट्रार है और जो डीन वगैरह हैं जो इस चीज को देख रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शनिवार को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। कांग्रेस ने दावा किया कि जनसभा में 20,000 से अधिक लोग शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया जाएगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता
प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह अपने लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। वहीं कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला और राज्य को पेपर लीक की राजधानी बताया। यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन ये सोचते हैं कि जनता को जवाब ये नहीं दे सकते, लेकिन जनता इनसे जवाब देगी। अब जो चुनाव आएगा विधानसभा का, उसमें आप देखेंगे कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार न केवल भाजपा को असली चेहरा दिखाना है, आईना दिखाना है, इनकी सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस की सरकार एक अच्छी स्वच्छ सरकार जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता करती है। नैनीताल जिले में, उधम सिंह नगर जिले में और इसी तरह पूरे प्रदेश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रस्तावित कल की रैली के लिए अभूतपूर्व उत्साह लोगों में दिख रहा है। अभी हमारे एक साथी प्रश्न पूछ रहे थे कि कितने लोग आएंगे। ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि कल हल्द्वानी की प्रत्येक सड़क में कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी। कार्यक्रम स्थल पर तो लोग आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इतना बड़ा मैदान नहीं है कि हम उन सब लोगों को एक मैदान में समाहित कर सकें। इतने लोग आ रहे हैं। रैली एक इतिहास रचेगी और यह रैली भविष्य की रूपरेखा भी तय करने जा रही है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी, उमंग भी है, ऊर्जा भी है और हजारों की तादाद में हमारे साथी, हमारे यहाँ की महान जनता इस रैली में प्रतिभाग करेगी और यही से संदेश, यही से संघनाद हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक संदेश देंगे पूरे उत्तराखंड में। अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से, जहां हाईकोर्ट ने मल्लीताल जामा मस्जिद परिसर में अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब और उनके भाई के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याची को सुरक्षा देने और विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए भी कहा है। अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब ने हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 5 अगस्त को नमाज के बाद उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट समेत शिकायत दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए जांच आगे बढ़ाएगी। आज माननीय उच्च न्यायालय में हमारे साथी अधिवक्ता मतलूब साहब की तरफ से एक प्रोटेक्शन याचिका दाखिल की गई, जिसमें मैं स्वयं और अपने साथी महासचिव सौरभ अधिकारी जी के साथ उपस्थित हुआ। माननीय न्यायालय को हमने अवगत कराया कि हमारे साथी अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई है और मस्जिद में जो 2 गुटों में आपस में मारपीट चल रही है, जिससे शहर का माहौल भी शांतिपूर्ण नहीं बन रहा है और इससे कुछ भी बिगड़ने की, शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, तो उस पर आप संज्ञान लें। तो माननीय न्यायालय ने इस संबंध में दोनों गुटों को साथ में बैठाल करके सरकार से जवाब भी मंगाया और ये भी कहा है कि आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद उचित निर्णय दें और 3 हफ्ते बाद आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय में होगी। मामला मेरी अपनी जान की और माल की सुरक्षा से जो है जुड़ा हुआ मामला था। चूँकि 2014 के अंदर जो है तबलीगी जमात जो पिछले 100 साल से काम कर रही थी, उसके 2 हिस्से हो गए थे और एक हिस्सा मौलाना साद साहब को फॉलो करता है और दूसरा हिस्सा शूरा को जो है मौलाना साद साहब को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर नैनीताल की जामा मस्जिद के अंदर चूँकि ज़्यादातर मानने वाले मौलाना साद के हैं और कुछ ही लोग हैं जो कि शूरा को जो है फॉलो करते हैं और वो लोग भी चूँकि दीन के ऊपर जो है अपना काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से वहाँ पर जमा हो रहे थे, जुड़ रहे थे। तो जो साद साहब के फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के हैं। उन लोगों ने लगातार 2 साल से आने वाले बाहर के मेहमानों के साथ में बदतमीज़ी, मारपीट, उन्हें निकाल देना मस्जिदों से जो है, ये समझना कि ये मस्जिद जो है हमारे अपने जो है बाप का घर है। अगली खबर का रुख करते हैं बाराबंकी के श्री रामस्वरूप फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा पहुंचे। सैकड़ों छात्रों ने फूलमालाओं से सितारों का स्वागत किया। कलाकारों ने छात्रों से फिल्म और अभिनय को लेकर संवाद किया और उनके सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में सनी देओल ने गदर का चर्चित डायलॉग सुनाया, जिस पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद छात्रों में सितारों के साथ सेल्फी और फोटो लेने की होड़ रही। आयोजन प्रोफेसर डॉक्टर बीना सिंह के संयोजन में हुआ। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का